ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पटेश्वर भगवान की, राजोगी बाबा की, पंचमुखी हनुमान जी की, बाबलेश्वर भगवान की, धोनी मैया की, गौ माता की, राजोगी बाबा की, सोमनाथी मैया की, स्वर्ण गंगा मैया की, स्वर्ण गीता मैया की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम भगवान की, राजोगी बाबा
लेके जाइए, अपने गांव में और माताओं बहनों को बताइए, युवाओं को बताइए, उन युवाओं को बताइए जो युवा आज बाकी चीज में तो आगे रहते हैं पर धार्मिक कर्म में आगे नहीं होते, सेवा करने के लिए आगे नहीं आते। अपने ही गांव में झाड़ू लगाना हो तो शर्म आती है, भगवान के नाम का जय घोष करना है, भुजाएं उठा के जय श्री राम करना है तो उनको शर्म आती है। ऐसे युवा वर्ग को जरूरी है कि हम एक ऐसे समूह में बांध के रखें, विशेषकर हमारी बहनें, हमारी माताएं जिनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, बहुत सारे उनके पास पाबंदियां होती हैं, उनको भी हम बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं कि राजनीति के लिए माताएं आगे आए और चीजों के लिए आगे आए, तो धर्म के लिए क्यों नहीं आगे आना चाहिए। आप माताओं बहनों को तो ज्यादा आगे आना चाहिए। इसीलिए संस्कार वाहिनी का गठन किया जाएगा। संस्कार वाहिनी का मतलब कोई नया पंथ बनाना नहीं है। आजकल नाना पंथ जगत में निज निज उंगावे, अभी आरती में सुन रहे थे, कोई रामपाल वाला हो गया, कोई सतपाल वाला हो गया, कोई गायत्री परिवार वाला हो गया, कोई आसाराम बापूजी वाला हो गया, तो कोई पतंजलि योग रामदेव बाबा वाला हो गया, तो कोई गदाधर हो गया, कोई चक्रधर हो गया, चल तो रहेगा। नाना प्रकार के पंथ हैं और ये नाना प्रकार के पंथ के बीच में यदि पाटीश्वर संस्कार वाहिनी का आपने नाम देखा तो आपके मन में शायद वो विचार आ सकता है कि ये भी कोई नया पंथ है क्या। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, हमारा उद्देश्य कोई पंथ बनाना नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हम जातिवाद से ऊपर उठें, हम नाना प्रकार के संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठें। जब धर्म की बात हो, समाज की बात हो, किसी गरीब का आंसू पोंछना हो, भगवान का नाम जपना हो, धर्म की रक्षा का विषय हो, गौ माता की रक्षा का विषय हो, और यदि अपने समाज में कोई अधर्मी, अत्याचारी, आतंकी जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा हो तो ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकने का सवाल हो तो हमें जाति पाति भूल के एक हो जाना चाहिए। जैसे उंगली की जरूरत होती तो उंगली लगाई जाती है, 2 उंगली की जरूरत है 2 उंगली लगाई जाती है, लेकिन जब ताकत की जरूरत होती है तो 5 उंगली मुट्ठी बन जाया करती है। ऐसे हमको मुट्ठी बनना होगा। 29 दिन आप जो रहना है रहो, ये खुला छूट दिया गया है पाटीश्वर धाम के इस समूह में कि 29 दिन आप जो रहना है रहो, कबीर पंथ रहो, सतनाम समाज रहो, संघ वाले रहो, बजरंग दल रहो, तुम आदिवासी मानो अपने आप को, चाहे तुम पंडित कहो, साधु कहो, अपने आप को गायत्री परिवार कहो, राधा स्वामी वाले कहो और जो वाले हो, 29 दिन रहो। लेकिन महीने का एक दिन, हर महीने हमको एक दिन कोई ना कोई गांव में या अपने ही गांव में कोई विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन करना है, एकजुट होकर के उस आयोजन को करना है। उस दिन हम एक होंगे, अलग अलग नहीं होंगे किसी भी जाति पाति का। आज संगठनवाद इतना ज्यादा हो गया है, समस्या हो जाती है, इतने संगठन है कि संगठन के कारण ही हम बट गए। सीधी सी बात है कि एक नदी का प्रचंड वेग होता है, पर उस नदी में जब बहुत सारी नहर बना दी जाती है तो नहर में वेग होता है क्या? नहर में गति नहीं होती, वो पेड़ों को उखाड़ के नहीं फेंक सकती, लेकिन नदी के सामने पहाड़ भी आए तो उखाड़ के फेंक देती है। तो हमें नहर नहीं बनना है, बल्कि हमको नदी की तरह प्रवाहमान बनना है और सबको पवित्र करना है, स्वयं पवित्र रहना। कोरोना का मतलब क्या है? कोरोना अपवित्रता से ही तो होता है। अभी हमारे जगदीश निषाद जी परसा टोला कुंडेरा से, हम कुंडेरा टोला से हमारे गुरु जी, आप सभी आज से नहीं बहुत पहले से जुड़े। आप में से बहुत लोग हैं जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, तब मैं इनके घर में आया था। परसा टोला में राधा कृष्ण मंदिर, और राधा कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में मैं आया तब मेरी उम्र मात्र 11 साल की। 11 साल की उम्र में आपके गांव में आया था और शुरू प्रवचन का समय था, तब से जगदीश जी जुड़े हुए हैं। हालांकि आज मैं सोच रहा था कुछ बचपन की बातें बताएंगे, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, कहीं न जाएगा कहीं उड़ो, समझ समझ मन रहिए। तो अपने अपने आनंद लेते रहते हैं, पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। समय समय पर पाटीश्वर धाम भी जाते हैं और नहीं भी जाते हो तो जल्दी जल्दी आया करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा। क्योंकि आप लोगों ने जिस
छोटे से बीज को देखा है, आज वो वट वृक्ष बन रहा है। वो पाटेश्वर धाम आज विश्व में विख्यात होने जा रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कौन जानता था पाटेश्वर धाम होगा, कि विश्व का पहला कौशल्या धाम वहां बन रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात। कल को आप नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, कोई लिखा के नहीं लाया, बालक दास को दुनिया नहीं जानेगी। लेकिन एक निर्माण जब छत्तीसगढ़ की माटी में 108 फीट ऊंचा यह स्तर उठा के खड़ा होगा और मां कौशल्या के 108 फीट ऊंचे स्वर्ण शिखर जब चढ़ेंगे और गोद में रामलला को लेकर छत्तीसगढ़ की बेटी जब बैठेगी तो पूरी दुनिया आएगा छत्तीसगढ़ में तीर्थ यात्रा करने। वो दिन हमारा होगा, हम नहीं होंगे, लेकिन वो दिन हमारा नाम हो। नाम हो या ना हो, काम होगा तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे। लोगों को मजाक लगता है, लोगों को उपहास का विषय लगता है। इसी तर्ज में चले हैं, आगे भी चलते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे। जो हमसे बना है हम जरूर करेंगे। अभी हम मायाटोला में थे, मायाटोला में राम कथा के मंच में मैंने कहा कि रामायण सुनने आए हो, राम बनो, नहीं बन सकते तो लक्ष्मण बनो, चलो नहीं बन सकते तो अंगद हनुमान तो बनो, अरे कोशिश करो बानर भालू तो बन ही जाओगे। उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम चित्ररथ बनो, और वो नहीं बन सको तो फिर धिक्कार है, सिंधु भगवान तुम करो। इतना भी नहीं कर सकते। एक आमिष भोजी गीत भी सीता का हरण देखता है तो हृदय व्यथित होता है और रावण जैसे बलशाली को ललकारता है। क्या जटायु का रावण को ललकारना व्यर्थ गया? कुछ लोग कह सकते हैं वो गीत को मरने का सूझा था, जो रावण से टकरा गया, सोचना तो चाहिए था कि मर जाऊंगा। अरे यदि उस समय गीधराज जटायु ने रावण के चुंगल में फंसी सीता को छुड़ाने का प्रयास न किया होता तो जीते जी भी वो मर जाता, उसका जीवन धिक्कार नहीं हो जाता। इसलिए उसने अपना मरण सफल कर लिया। आज लोग जन्म सफल नहीं कर पाते, वो मरण सफल हो गया। इसलिए कहा जाता है कि राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, और तुलसी ने बड़भागी कह के किया जटायु का गुणगान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे बड़भागी कह के सम्मानित किया। तो रामचरितमानस में एक गिलहरी का भी योगदान है। में एक कार्यक्रम होता है तो मैं सुबह 9 बजे ही आ जाता हूँ। आता हूँ, मैं स्वयं गली में जाके सफाई में लगता हूँ, सबके साथ बैठ के भोजन करता हूँ, सबके साथ बैठ के भजन करता हूँ, सबके साथ गांव में प्रभात फेरी में घूमता हूँ। लेकिन अभी कोरोना संक्रमण के कारण हम विलंब से आए, केवल मंच का कार्यक्रम भी हमने किया। अब आप सभी लोगों से मैं कहूँ कि जो उपस्थिति आपने दी है, इस उपस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पीले पीले रंग में लोग हैं। सबसे पहली बात तो ये बताऊं, ये वो लोग हैं जो एक संकल्प लेके चल रहे हैं कि आने वाला समाज जो होगा वो स्वच्छ समाज होगा। कोरोना गंदगी से होता है, अच्छी तरह समझ लो, कोरोना गंदगी से होता है। और जब हम छोटे थे, 11 साल के थे, परसा टीला में आए थे, उसके बाद पंडेरा टीला में आया था बचपन में, तो उस समय भी आप सब जानते हैं, दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। आओ छुओ वाला काम पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये रस्सी तो भी डर के मारे भगत लोग बांध दिए हैं लेकिन इसके पहले भी रस्सी ना भी बांधो तो भी एक भक्तों को परंपरा बताइए। जरूरी थोड़े कि संत जा रहे हैं तो तुम दौड़ के झपट्टा मारो। तुम जहां हो वहीं बैठकर धरती में माथ झुका करके प्रणाम कर लो, संत 1000 के भी तुम्हें देख के आशीर्वाद दे देगा, समझ जाएगा कोई मुझे प्रणाम कर रहा है। उसके लिए जरूरी थोड़े कि चढ़ बैठो। आज कह रहे ना हाथ मत मिलाओ, हम लोग कह रहे थे हेलो हाय छोड़ो जय श्री राम बोलो, तब अच्छा नहीं लगता था। अब कोरोना आ गया तो हाथ मत मिलाओ, हाथ जोड़ के पाँव पड़ो, नमस्कार बोलो। कोरोना आ गया, मुंह साफा बांधो। पिछले बार तो बड़ा अच्छा कार्टून बनता कि पहले क्या था, बोले बैल के मुंह में का बांध है, मुहक्का, बैला मुंह बांधो, खिलैया मुंह खोले हे करे। अभी उल्टा दिखत रही से, गाय गरुआ खुला घूमत है, आदमी मन बांधे घूमत है। मैं आप सबसे कहूं कोविड का मतलब क्या है, कोरोना का मतलब क्या है?
और क्या कोरोना केवल वैक्सीन लगाने से भाग जाएगा? मैं वैक्सीनेशन का विरोध भी करता हूँ, नहीं भी करता हूँ। शासन का नीति है, आप लोग सरकारी लोग हो, सरकारी लोग तो हो, तुम्हारा कोठी धान हवे तो हो गए ना सरकारी धान कोठी में रहा तो कान हमारे। अब सब सरकार के खातू तोड़नो है, बीजा तोड़नो है, धान तोड़नो है, चावल तोड़े कुटवा है, वो 35 किलो झोंके है और खाए के बाद जाता तेनो सरकारी आजकल वो घर घर बन गए। क्या है तुम्हारा कि बच्चा पेट में आए तो माँ को कहते हैं टीका लगवाओ, पेट से बाहर आए तो पैसा ले जाओ, उसके ले जाने के लिए भी गाड़ी सरकार भेजती है। 2-4 साल का हुआ तो पल्स पोलियो टीका, काली कपड़ा, घेंगा सब सरकार लगवाती है। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी सरकार, दलिया कुंदे सरकार, दोपहर भोजन सरकार, पढ़ लिए तो स्कॉलरशिप वो भी सरकार, और ज्यादा पढ़ लिए तो नौकरी वो भी सरकार। तो आप लोग सरकारी हो, किसने कहता हूं आप सरकारी हो, आप मानो, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि खाली वैक्सीन लगाने से कोरोना भागेगा। यदि कोरोना को दूर कर आया कैसे? आया गंदगी से, आया मांसाहार से, आया हिंसा से, आया हत्या से। आज से नहीं 1989 से मैं गांव गांव में घूम रहा हूं। सेमर बांधा में आया था 89 में, 1989 में। 1989 में मैं 9 साल का था और तब मैंने सेमर बांधा में प्रवचन किया। मेरे गुरुदेव के साथ में आता था और तब से लेके आज तक हमने सदा चिल्लाया, बताया, लोगों को कहा कि गौ हत्या मत होने दो, गाय मत कटने दो, गाय कटेगी तो तुम्हारा भी हालत वैसा होगा। आज चीन से आई हुई बीमारी ने हत्या के कारण पूरे दुनिया में पैर पसारा। सबसे ज्यादा ये मांस मंडी से फैला और धीरे धीरे फैलते फैलते गंदगी गंदगी गंदगी। तो कहते यहाँ को धो, वहाँ सैनिटाइज नहीं हो रहा है, सड़क ल धोवत है, दुकान ल धोवत है, गाड़ी मोटर ल धोवत है, आदमी धोवत है। अब इतना धोना क्यों पड़ रहा है? शुरू से यदि पवित्रता से रहते तो ये क्यों करना पड़ता? दूरी बना के रखते तो क्यों करना पड़ता? पशु की तरह नहीं रहते, मनुष्य की तरह रहते तो क्यों करना पड़ता? इसलिए कोविड से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि साफ सुथरे रहें, पवित्र रहें, विचारों को पवित्र रखें, खान पान को पवित्र रखें, अपने शरीर को पवित्र रखें और साथ ही साथ प्रयास करें कि प्रकृति को पवित्र रखें। और प्रकृति को पवित्र रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं हम लोग, प्रदूषित हो रहा है वातावरण, वायु दूषित हो रही है, जहरीला हो रहा है वायु, उससे भी बचना है। और कोरोना काल के निवारण के लिए खूब यज्ञ हवन करो। गाय हो, गोमाता का गोबर, उसमें थोड़ा सा गाय का घी, 4 दाना चावल डाल के यदि स्वाहा किया जाए तो वो ऑक्सीजन पैदा करेगा। जिस ऑक्सीजन के कारण लोग आज मर रहे हैं, वो ऑक्सीजन कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे पूजा पाठ में छिपा हुआ है, हमारे हवन धूप में छिपा हुआ है, हमारे नित्य कर्म में छिपा हुआ है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।